आज का टॉपिक है हमारा कंतारा मूवी, कॉन्सेप्ट प्लस उसके फैक्ट्स। तो तुम्हारा स्वागत है मेरे मैक्स फॉर रिव्यू चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं कंतारा मूवी से लेके कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में। बाकी तुमने रिव्यू तो देख ही लिया होगा कई सारे चैनल पे, लेकिन हम यहाँ पे कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि तुम्हें नहीं पता उस मूवी के बारे में। तो कंतारा मूवी के जो राइटर है वो उस गाँव से बिलोंग करते हैं या फिर वहाँ के दोस्त को जानते हैं जिन्होंने इनको एक कहानी बताई है। फिल्म जो है 14 करोड़ की बजट में बनी है और 100 करोड़ रुपये की कमाई कर रही है सिर्फ कन्नड़ भाषा में। यानी कि तुम समझ सकते हो कि लोगों ने इसे कितना प्यार दिया है। और ये जो फिल्म है ज़्यादातर प्रेरित करती है गांव के ग्रामीण जीवन को, जो कि लोक कहानियाँ जो होती हैं वो प्रसिद्ध होती है ग्रामीण क्षेत्रों में। कई सारे वृद्ध लोग आज भी मौजूद है ग्रामीण क्षेत्र में जो आपको ऐसी ऐसी कहानियाँ सुना देंगे जो आप लोग सुनने के बाद कहोगे कि भाई ये बॉलीवुड टॉलीवुड की फिल्में देखना शुरू छोड़ दो। जो अपनी पौराणिक कथाएं हैं उन पे ध्यान से सुनो, क्योंकि वो कहानी आपको उतनी मजा देंगी जो आजकल की बॉलीवुड लव टाइप वाली मूवी नहीं दे सकती। जैसा कि तुम इस फिल्म के अंदर देख सकते हो कि कहानी अलग टाइप की है, लेकिन डायरेक्टर ने इसके अंदर भी लव साइड घुसेड़ दिया है, वो भी एक ऐसे तरीके से जहाँ पे तुम देख के कंफ्यूज हो जाओगे कि आखिर इस फिल्म को क्यों बनाया गया है। मतलब इतनी बढ़िया मूवी आज तक कॉन्सेप्ट आया क्यों नहीं? क्योंकि भाई इसके पीछे कारण ये है कि जो 14 करोड़ की मूवी है, अगर वो इतनी तगड़ी कमाई कर रही है तो इस फिल्म को लाना पहले से लाजमी है। लेकिन इस फिल्म के बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। तो कहानी है एक राजा की जो कि अपने मन की शांति के लिए एक गांव में भटकता है, जहां पे उसे एक मूर्ति दिखाई देती है और ये मूर्ति उस गांव की देवी का मूर्ति होता है, जिसे देखकर राजा का मन प्रसन्न हो जाता है और वो गांव वालों से बोलता है कि मैं मूर्ति ले जाना चाहता हूँ। लेकिन उस पत्थर की मूर्ति में एक देवी रहती है जो कि एक आदमी के शरीर में आके उससे बोलती है कि अगर तुम गाँव को ले जाओगे तो तुम्हें इसके बदले कुछ देना पड़ेगा। तो वो मूर्ति के बदले राजा उन गाँव वालों को जमीन दे देता है अपनी दान में। लेकिन साथ में वो मूर्ति जो है अपने अंदर से एक शक्ति निकाल के उनके साथ राजा से एक वरण ले देती है कि अगर तुम लोगों ने वापस इस ज़मीन को लेने की कोशिश करी तुम्हारी पुश्तों ने भी, तो हम उनको मार डालेंगे। और ठीक कहानी में बिल्कुल वैसा ही दिखाया जाता है कि जो भी इस ज़मीन को हथियाने की कोशिश कर रहा है वो मारा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अपने हीरा शिवा जो है उनकी एंट्री होती है, और जो एंट्री है वो बहुत ही धांसू तरीके से दिखाया है कैमरामैन ने। तो मैं कैमरामैन को देना चाहूँगा 5 स्टार, जो कि नीचे आपको दिख रहा है। अब भाई फिल्म अगर सेट रहती है फिल्मों के अंदर, अब अगर फिल्म के आगे बढ़े तो भाई फिल्म की कहानी है वो अपने शिवा के ऊपर फुल डिपेंड। इनके पिताजी जो हैं कंतारा मूवी के जो दैविक रूप है वो बन के गायब हो जाते हैं, अपने बचपन में शिवा को छोड़ गए। अब शिवा का भाई के ऊपर कंतारा का जो आत्मा है वो घूमता है गाँव में। बिल्कुल पुष्पा मूवी की तरह एक पुलिस ऑफिसर की पोस्टिंग होती है, और वो पुलिस ऑफिसर जो है बहुत ही निर्दयी और बहुत ही दुस्साहस किस्म का इंसान होता है। शुरू में आपको मतलब मूवी वालों ने इस तरीके से इस कहानी को लिखा है कि तुम्हें वाकई में लगेगा कि भाई वाकई में तुम्हें शुरू में सरकार और पुलिस ऑफिसर के ऊपर गुस्सा आएगा। तुम लोग कहोगे कि यार मतलब वाकई में गुस्सा आता है। लेकिन जब फिल्म के क्लाइमैक्स सीन आता है, यानी कि पूरे के पूरे 1.5 घंटे के बाद, तब तुम्हें जाके कुछ असलियतों का पर्दाफाश होता है। वहाँ से आपको पता चलता है कि जिस पुलिस ऑफिसर को आप समझते थे, जिस सरकार से आप गुस्सा कर रहे थे, गलती उनकी नहीं, गलती इस गांव के जमींदार की है, जो कि जमींदारी प्रथा के चलते बहुत समय से देश की आज़ादी से पहले लोगों के साथ, गरीब लोगों के साथ में ज़्यादातर बेईमानी करते आ रहे हैं। और इस सच्चाई के साथ में मूवी आपको ये बात सिखा देती है कि भाई जिस फिल्म को तुम देखने गए हो ना, वो फिल्म वाकई में पौराणिक कथाओं पे आधारित है, और कुछ रोमांटिक सीन है इसके अंदर और कुछ इमोशनल के पल भी। जहाँ देवताओं पे यकीन न करने वाला पुलिस ऑफिसर एंड में देवताओं पे यकीन करना शुरू कर देता है, वहीं वहाँ गांव का एक जमींदार जो कि इस पे यकीन नहीं करता वो मारा जाता है। ठीक, अगर आप लोगों ने ये मूवी को देख रखा है और नहीं देखा है तो भी मैं तुम्हें बता दूं कि जो फिल्म का एंड का सीन है, जहाँ पे तुम्हें दिखता है कि अपने शिवा भाई भी बिल्कुल अपने पिताजी की तरह गायब हो गए हैं उसी जंगल में जाके, और उनकी बीवी के पेट में है उनका छोटा सा बच्चा, और वहीं पर जो जमींदार है उनका भी एक बेटा है। लेकिन ये कहानी क्या वापस से वही मोड़ लेगी, गाँव छीनने का, ज़मीन लेने का? तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम लोग देख सकते हो कि जो जमींदार के बेटे हैं उनकी हालत बहुत ही ख़राब है। वो एक तरीके से आप उन्हें दिव्यांग व्यक्ति बोल सकते हो। तो फिल्म की कहानी बस इतनी सी थी, लेकिन कुछ फैक्ट्स जो इस फिल्म के बारे में है मैं तुम्हें बता देता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, कमेंट करके बताओ अगर तुमने फिल्म देखा है तो फिल्म का ऐसा कौन सा पार्ट है जो तुम्हें वाकई में धांसू लगता है। जैसे कि मेरा फेवरेट है भाई शिवा की एंट्री, जो कि भैंस के साथ वो दौड़ लगाता है। शुरू में मैंने भाई शिवा को देखा तो मैंने कहा कि यार ये हीरो के रोल में तो नहीं जमता, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे फिल्म की गाड़ी आगे बढ़ी हमें उससे प्यार हो गया और हमें मालूम चला कि भाई शिवा नाम का जो चीज़ होता है वो कमाल का इंसान होता है। तो अगर आप लोग भी कुछ कहानियाँ बनाना चाहते हो तो अपने ग्रामीण क्षेत्र में जाओ, अपने दादाजी अगर नहीं है तो अपने पिताजी से पूछो कि गाँव में उनके साथ में क्या उस जीवन में घटना घटी थी। और बात
जो इस फिल्म का कॉन्सेप्ट दिखाया 1870 से लेके 1980 तक के बीच का 3 दौर दिखाया गया है, जिस दौर के अंदर तुम्हें मालूम चलता है कि भाई उस जीवन में उस आदिवासी लोगों का उस समय में क्या हाल होता था, और साथ ही साथ गांव की संगठित व्यवस्था को दिखाया जाता था कि कैसे ग्रामीण लोग एक साथ रह के गाँव में मजा किए करते थे, जो कि आज तुम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि भाई ग्रामीण लोग आजकल पैसे कमाने के चक्कर में अपने अपने गाँव को छोड़ के वापस शहर में चले गए हैं कमाने के लिए। जिस तरीके से पुलिस वाले शुरू में जंगल के ऊपर अपना कब्जा कर रहे होते हैं, उससे लगता है कि भाई सरकार वहाँ की ज़मीन हथिया के वहाँ पे कुछ ना कुछ कंपनी खोलना चाहेंगी आने वाले समय में, जैसे कि हमारे यहाँ पे हो रहा है। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। तो जैसा कि तुम लोग देख सकते हो कि भाई धीरे धीरे ये जो जंगल वाला इलाका था, ये थोड़ा बहुत खाली इलाका था जहाँ पे बच्चे खेलने जाते थे। आज वहाँ पे एक कंपनी जो है अपना बिल्डिंग खड़ा कर रही है, और धीरे धीरे ये प्लेग्राउंड एरिया भी एकदम शहरी तब्दील में बदल जाएगा। वैसे ये ग्रामीण क्षेत्र नहीं है, लेकिन ये गांव के टाइप का एरिया होना बहुत ही बड़ी बात है।